दोस्तों, पिछली बार हमने बात करी थी किस तरीके से एक इकोसिस्टम है बंगाल के अंदर। और ये इकोसिस्टम ये कहता है कि नहीं साहब, हमें रोहिंग्या भी चाहिए और हमें बांग्लादेशी भी चाहिए, क्योंकि यहां पे एक वोट का बैंक बनाना है जिससे चुनाव जीते जाते हैं। उससे देश के कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। सबसे पहले हमें चुनाव जीतना है। और ये कई सालों से चलता चला आ रहा है। ये मैं आज बात फिर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक आदेश जारी किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जो इतने सालों से जमीन मांग रही थी कि सर आप जमीन दें तो हम उसके ऊपर तारबंदी करें। जाहिर सी बात है, जमीन के ऊपर ही तार लगाएंगे ना आप हमें जमीन दीजिए, हम उसके ऊपर तारबंदी करेंगे। वो जमीन ही नहीं दी गई, जानबूझ के नहीं दी गई। उस जमीन का भी मैं आपको ब्यौरा दूंगा और मैं आपको यह बताऊंगा कि उस जमीन में क्या क्या होना था और किस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल किया गया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने वो जमीन दी नहीं। अच्छा, अगर हर जगह बीएसएफ है और अगर हर जगह आप फेंस लगा देंगे, फिर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। नहीं, लोग फिर भी आ जाते हैं, कोई फेंस काट के आ जाएगा, कोई लांग के आ जाएगा। तरीके 10 हैं। डिमांड एंड सप्लाई वाला जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, वैसे ही होता है। जब तक यहां पे डिमांड रहेगी वेस्ट बंगाल में कि आपको घुसपैठिया चाहिए, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है तो आपको चाहिए घुसपैठिया, तब तक ये काम होता रहेगा। ये काम रुक नहीं सकता है। आप कुछ भी कर लें, ये काम, आप ड्रोन लगा लें हवा में, 24/7 ड्रोन उड़ रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। या सुरंगें बन जाती हैं भाई। आपने नहीं सुना जम्मू में सुरंग बनी, पता लगा पाकिस्तान से सुरंग के थ्रू बंदे आ रहे हैं, यहां पे सुरंग के थ्रू हथियार ले आए जा रहे हैं, जम्मू के अंदर ड्रग्स आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है यहां पे सुरंग नहीं होंगे? बिल्कुल। कुछ गांव ऐसे हैं, जैसा मैंने बताया कि आधा गांव यहां, आधा गांव के घर के अंदर से किसी ने सुरंग बनाई, बांग्लादेश के अंदर निकली वो सुरंग, 100 मीटर दूर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये काम होता है। तो दोस्तों, अब बात यह हुई है कि शुभेंदु अधिकारी ने कई सारे फैसले किए। उसमें से एक अहम फैसला जो घुसपैठियों की कमर तोड़ेगा वो ये है कि हम जमीन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि जब ममता बनर्जी थी मुख्यमंत्री, तब कोई वो एहसान कर रही थी कि हमने दान देने, उसका पेमेंट मिल चुका था। वेस्ट बंगाल की सरकार वो पैसा ले चुकी थी। पैसा लेने के बाद उन्होंने जमीन वापस नहीं की। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा पूरा इश्यू क्या है और आपके सामने पूरे आंकड़े में रखूंगा। अपने स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। जो टोटल लेंथ है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की वेस्ट बंगाल के अंदर, वो है 2216.7 किलोमीटर, जिसमें से 1647.696 किलोमीटर्स को फेंस से कवर कर दिया गया है। अब इसमें बाकी रहा 569.004 किलोमीटर, विच इज येट टू बी कवर्ड बाय फेंस। अब इसमें से 112.780, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें 112.780 किलोमीटर पे फेंस लग ही नहीं सकता। वहां पे नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, तो उसमें तो फेंस लग नहीं सकता। अब कितने पे फेंस लग सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो टोटल फेंस लग सकता है वो है 456.224 किलोमीटर। अच्छा, ये जो 456.224 किलोमीटर है इंटरनेशनल बॉर्डर का, इसमें से जो जमीन है 77.935, इसको एजेंसी को हैंडओवर हो गई है। जो बैलेंस बचता है, जो हैंडओवर नहीं की गई है, वो है 378.289 किलोमीटर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट नहीं करा है, तकरीबन 148.971 किलोमीटर का। अब दोस्तों, ये सारे के सारे आंकड़े आपको कंफ्यूज ना करें, तो मैं मेन पॉइंट पे आके आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। अब ये देखिए अपने स्क्रीन पे, जो रिमेनिंग लैंड है वो है 229.318 किलोमीटर। अब ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ लैंड एक्विजिशन पे है, ठीक है जी, ये अलग अलग स्टेजेस पे लैंड एक्विजिशन पे। अब फिर से अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि कौन कौन से स्टेजेस पे क्या क्या हुआ है, जरा उसके बारे में भी। ये घुसपैठिए आ गए, ये आते कैसे हैं, ये कोई नहीं बताता, ये कोई भी नहीं बताता। जो एनजीओज हैं जो हर समय इस मोड में रहते, नहीं बेचारे रोहिंग्या, बेचारे बांग्लादेशी आने दो, वो भी आपको सच नहीं बताते।
वो आपको सच नहीं बताते। अब मैं आपको आंकड़ों के साथ बिल्कुल एकदम जो सत्य बात है, जो सच बात है, वो मैं आपको बताऊंगा आंकड़ों के साथ। देखिए अपने स्क्रीन पे, स्टेट कैबिनेट अप्रूवल, जो स्टेट को अप्रूव करना है, यानी कि वेस्ट बंगाल की सरकार को अप्रूव करना है, वो है 31.019 किलोमीटर। अच्छा, फिर पेमेंट मेड बट येट टू बी हैंडेड ओवर बाय स्टेट, यानी कि स्टेट ने उसका पैसा ले लिया है केंद्र सरकार से, लेकिन जमीन हैंड ओवर नहीं करी। वो कितना है? 181.635 किलोमीटर, यानी कि 181.635 किलोमीटर का पैसा प्राप्त कर लिया वेस्ट बंगाल की सरकार ने, लेकिन केंद्र सरकार को जमीन ही नहीं दी। वैल्यूएशन येट टू बी डन बाय स्टेट। तीसरी चीज है कि केंद्रीय सरकार ने यह बोला कि हम आपको पैसा दे देंगे, आप बताइए, तो उस जमीन की वैल्यू ही नहीं निकाली। भाई पैसा स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ना इतने की जमीन है, उस जमीन का दिया ही नहीं कोई वैल्यूएशन, केंद्रीय गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को नहीं दिया। वो दोस्तों है 7.085, आप ये लगा लीजिए 7.1 किलोमीटर के आसपास। करीब 9.5 किलोमीटर की जो जमीन है उसको एमएचए ने पेमेंट नहीं करी उसकी अभी तक, यानी कि केंद्र सरकार ने तकरीबन 9.5 किलोमीटर की पेमेंट नहीं करी है। तो टोटल बनता है 229, यानी कि 229.318 किलोमीटर, जिसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 181.635। ये वो संख्या है करीब 100, लगभग 181 से ज्यादा किलोमीटर, 181 से ज्यादा किलोमीटर वो जगह है जिसकी पेमेंट केंद्रीय सरकार कर चुकी है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पैसा ले तो लिया, लेकिन वो जमीन अभी तक नहीं दी। यानी कि अग्रीमेंट था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बोला कि साहब ये जो जमीन है ये इतने की है, केंद्र सरकार ने बोला ओके, केंद्र सरकार ने पेमेंट कर दी, वेस्ट बंगाल की सरकार ने बोला ओके, और ओके बोलने के बाद उसके ऊपर बैठ के देते नहीं। इशू ये है दोस्तों कि वो टेरेन ऐसा है, वहां पे नदी नाले इस तरीके का इलाका है और वहां पे कोई फेंस नहीं है। अब लोग तो आएंगे, अब बीएसएफ जितनों को रोक सकती है बीएसएफ रोक लेती है, जब नहीं रोक पाती तो नहीं रोक पाती। वहां से कैटल स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, घुसपैठिए आते हैं, ड्रग्स आते हैं, ये दुनिया भर की चीजें वहां से आती हैं। जब ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, जैसा कि बोल दिया शुभेंदु अधिकारी जी ने कि ठीक है हम ये जमीन दे देंगे, एक आदेश तो पास करना है, कर दिया ना आदेश पास। अब मैं आपसे एक बात यह पूछता हूं कि 10 साल पहले आदेश क्यों नहीं पास हुआ? ये 15 साल पहले आदेश क्यों नहीं पास हुआ? ये 20 साल पहले आदेश क्यों नहीं पास हुआ? हर रोज इन गैप से कई 100 बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसते हैं और इनको रोकने के लिए फेंस जरूरी है। क्या फेंस 100%, 100% आप कह सकते हैं कि साहब आपने फेंस बना दिया तो 100% घुसपैठिए रुक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो फेंस अमेरिका बनाए, वो चाइना बनाए, भैया नहीं रुक सकता तो नहीं रुक सकता, कहानी खत्म। लेकिन बहुत हद तक आप रोक सकते हैं, आप 90-95% रोक सकते हैं, 90 to 95% आप रोक देंगे। फिर कोई सुरंग खोद के आएगा, कोई ऐसे आएगा वैसे आएगा, फिर आपको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। यहां पे घुसपैठिए आ रहे थे, बीएसएफ ने ठोक दिया, ठीक है, और देर आए दुरुस्त है, बीएसएफ ने ठोक दिया। अब जब बीएसएफ ने ठोका तो वहां पे बांग्लादेश में बहुत बुरा लगा लोगों को कि यार ऐसा क्यों कर दिया भाई, क्यों? एक बात बताओ, मेले में आ रहे हो, मौसी का घर है, क्या है ये? जब मन चाहे मुंह उठा के आ जाते हैं। अच्छा, फिर बुरा भी लगता है इनको। अब ये देखिए साहब, स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये मेरे सामने कागज पड़ा हुआ है, ये कागज में देखिए। पीएम तारिक रहमान के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर, उनका यह कहना है कि बांग्लादेश कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड विद बार्ड वायर। एक बार्ब्ड वायर से आप बांग्लादेश को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे Bangladesh wants to see whether अधिकारी गवर्नमेंट इज फॉलोइंग इलेक्शन रेटोरिक एंड गवर्नेंस। पीपल ऑफ बांग्लादेश आर नॉट अफ्रेड ऑफ। आपका क्या मतलब है? बांग्लादेश के लोग तार से नहीं डरते, या फिर तार लांगोगे तुम लोग? मुझे हुमायूं कबीर को एक बात नहीं समझ में आ रही, ये एडवाइजर हैं, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं ये प्राइम मिनिस्टर को। हम लोग यही तो चाहते हैं कि आप हमारे देश में ना आए, आपको इसका भी बुरा कैसे लग सकता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बांग्लादेशियों को क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइज? ऑल वी आर सेइंग इज दैट इफ यू वांट टू कम इनटू इंडिया देयर इज अ प्रोसेस। How will you feel if millions of Indians entered? Okay, we are not going to do that. We have never done it. But how do you feel?
if millions of people from Myanmar came inside Bangladesh? आपको कैसा लगेगा? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही. आई एम सो शॉक्ड. ये हुमायूं कबीर और बांग्लादेश के कई सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम आपके तार से नहीं डरते. आपको डरने के लिए किसने बोला? दिस जस्ट टू कीप यू आउट. दिस इज सिंपली टू कीप यू आउट. हम नहीं चाहते आप लोग गलत तरीके से भारत के अंदर आए. इसमें गलत क्या है? ये हमारा देश है यार. हम नहीं चाहते आप आए. आपको छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ये गुंडागर्दी है कि नहीं हम तो आएंगे, हम डरते नहीं आपके तार से. डरते नहीं. उसके पास 5.56 mm इंसास है, वो बीएसएफ वाला खड़ा है वहां पे. आप तार से नहीं डरते तो आप इंसास से डरेंगे. कुछ तो चीज होगी जिससे आप डरते होंगे. वो सारा सामान है बीएसएफ के पास और अब बीएसएफ ने अच्छा काम शुरू कर दिया. देखिए, we wish all the very best to the people of Bangladesh and the government of Bangladesh. And this government, I hope, is going to be far better, far better than what we had in the shape of Mohammad Yunus. Mohammad Yunus was an absolute crook. He was an absolute crook. चल ठीक है, अभी सरकार आ गई है. इंडिया को पूरा सपोर्ट करना चाहिए. बांग्लादेश की सरकार को इंडिया करता भी चला है, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा. आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हम तार से नहीं डरते. भाई, तार आपको डराने के लिए नहीं है, इट्स टू कीप यू आउट. हम नहीं चाहते कि आप गलत तरीके से भारत के अंदर आए. इतनी सी बात है. एंड इट्स नॉट अ बिग आस्क यार. इट्स नॉट अ बिग आस्क. ये तो नॉर्मल सी चीज है. आप घुस सकते हैं अमेरिका में बिना वीजा के. हाँ, जो लोग मैक्सिको के बॉर्डर से घुसते हैं अवैध तरीके से, वो अलग बात है. इंडिया से भी कई गलत लोग जाते हैं वहां पे, बिना वीजा के अमेरिका में पहुंच जाते हैं, जो कि गलत है. जस्ट एज आई अपोज बांग्लादेशीज एंटरिंग इंडिया इलीगली or Rohingyas entering India illegally, the same way I oppose Indians going illegally to the US, to Europe, to Australia, to New Zealand, to any other country. You can't break the law. It's not okay to break the law. मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं. This is not said with a sense of enmity towards the people of Bangladesh or the government of Bangladesh. Respect for all of you. But you can't say that wires don't intimidate us. What sort of a nonsensical rhetoric is this? Wires don't intimidate. What do you mean wires don't intimidate? It is not meant to intimidate you. It is meant to intimidate those people who are illegally crossing over into India. That is the whole idea. और मैं एक और बात बता दूं आपको, इसको कोबरा वायरिंग कहते हैं बीएसएफ वाले. कोबरा वायर की क्या खासियत है कि उसके अंदर बिजली दौड़ती है. ठीक है, जहां पे सीमा सुरक्षा बल रहती है बॉर्डर पे, ये जो वायर है ना, ये जब बनेगा इसके अंदर बिजली दौड़ती है. अगली बार आपका मन चाहे कि आप पोल वोल्ट खेलें जैसे ओलंपिक्स में होता है, या आपको ऐसा लगे कि नहीं साहब अब तो मुझे तार काट के अंदर आना है भारत के, तो ठीक है, उसके अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है. एंड दे हैव ह्यूज जनरेटर्स इन केस ऑफ रेन्स और समथिंग व्हेन द पावर ट्रिप्स. बीएसएफ हैज गॉट मैसिव जनरेटर्स. ये इलेक्ट्रिफाइड डिफेंस बन रहा है और ये बनना चाहिए और मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हूं.